हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 29 करेंगे सोशल साइंस की क्लास 7 की। आज हम जानेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि जो किसी स्टेट की गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है। एवरी इंडिया स्टेट इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो मेंबर्स हैं असेंबली के वो सभी एक साथ बैठते हैं, जिनको हम एमएलएज कहते हैं, जो कि रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं और किसी अपोजिशन पार्टी से भी। सम जो एमएलए होते हैं वो जो है वो ऐसे भी होते हैं कि एक जगह के एमएलए और एक जगह के मिनिस्टर हैं। तो एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क देयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डू। तो जो हमारा एमएलए होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, सुझाव देता है कि हमें किस तरह से कामों को करना चाहिए और गवर्नमेंट इन्हें समझती है। दोज हु विश कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, और जिनको गवर्नमेंट के जो वे है वो अच्छे नहीं लग रहे वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जो मिनिस्टर है वो उनके क्वेश्चंस की रिप्लाई भी करते हैं और पूरी की पूरी अपनी जो स्टेप्स हैं एक एक उसे अच्छे से रखने का करते हैं कारण। जो चीफ मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर है उन सभी को डिसीजंस लेकर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है। हम सुनते भी हैं दैट इन द न्यूज़ चैनल्स और पेपर्स कि आज इसकी डिस्कशन हुई, आज इस मंत्री की डिस्कशन हुई। तो वॉट एवर डिस्कशंस जो ये होती हैं ये अप्रूव्ड की जाती हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन अ डेमोक्रेसी। जो ये मेंबर्स हैं कैन आस्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं किसी इशू पे, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, ये सब पूछने और सुझाव देने का अधिकार एमएलए को होता है। दोज पीपल हु आर इन पावर, जो लोग पावर में हैं उनके भी आंसर उनको देने पड़ते हैं। दैट कैसे असेंबली में क्या हुआ, एक एक स्टेप अच्छे से रखना पड़ता है। अलोंग विद दीज ऑल्सो जो है उनसे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी आंसर देने पड़ते हैं। आफ्टर द डिस्कशन एंड्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड सो दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन कुड बी पास्ड ऑन। तो जब ये जो आपकी असेंबली की जो मीटिंग होती है ख़त्म होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन पूछती है मंत्रियों से ताकि जो मेन इंफॉर्मेशन है वो लोगों को पता चल सके। द मिनिस्टर देन एक्सप्लेन टू द प्रेस एंड मीडिया पर्सनल अबाउट ऑल स्टेप्स। फिर गवर्नमेंट हर स्टेप के बारे में बताती है, किसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसको लोग सुनते हैं। प्रेस और जो मीडिया है ये सभी डाउट जो होते हैं लोगों के उनको क्लियर करती है। एक पर्सन बनकर वो सारे डाउट पूछ लेते हैं और जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये शो पे दिखाई जाती है किसी चैनल पे या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी जाती है। तो इस तरह से जो हमारी एक गवर्नमेंट है वो वर्क करती है। तो एमएलए हमारा जो होते हैं ये लोगों के सुझाव लेते हैं, उन्हें आगे फॉरवर्ड करते हैं, अपने भी कुछ ओपिनियन देते हैं और इस तरह से एक पूरी गवर्नमेंट रन करती है। अब एक्टिविटी 1 है, रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पातालपुरम एंड डिबेट इन द असेंबली। तो ये आपको खुद करना है, आपको खुद प्रॉब्लम्स को सोचकर लिखना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। एक्टिविटी 2 भी इसी तरह से आपको बताना है कि आपके एरिया में किस चीज़ की दिक्कत है, तो आपको भी उसमें डिबेट करनी है। तो आपको क्या करना है कि वो किस तरह से सॉल्व होगी, आपको एक एमएलए बनकर बताना है। अब आगे ये आप खुद करेंगे दोनों। क्वेश्चंस पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। अ लेजिस्लेटिव असेंबली is a place where all the members of the legislative assembly, MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Second, why is a press conference called? How is a press conference helpful in getting about the work done by government? So after the discussion ends in the legislative assembly, a press conference is called so that necessary information can be passed on. The minister then explains to the press and media personnel about all the steps taken by government. Press and media
clarify doubts if any related to the meeting. All information is published in newspaper and shown on TV channels. तो आप इस तरह से दोनों आंसर्स लिख के वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, अगले असाइनमेंट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।